हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये हिस्ट्री की क्लास है और इसकी जो डेली टाइमिंग रहती है वो 4 बजे से रहती है। ठीक है, शाम को 4 बजे से ये क्लास डेली होती है। इसमें हम एक क्लास के अंदर एक टॉपिक के क्वेश्चन कराते हैं जितने भी आपके एग्जाम में बनने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जैसे आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें क्वेश्चन जो कराए जाएंगे, इसमें टोटल आपकी 2 क्लास कराएंगे हम। पहली क्लास वो होगी आपकी पार्ट 1 के नाम से, या हम बोल सकते हैं इसमें हम ब्रिटिश राज्य का जो अभ्युदय हुआ था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था उसके बारे में क्वेश्चन कराएंगे। अगला जो टॉपिक होगा आपका वो इससे अलग होगा। कौन सा टॉपिक होगा वो अभी बता देते हैं आपको। वो जो होगा आपका वो होगा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये 2 टॉपिक हैं इसके आपके, जो आपके पैट में पूछे जाएंगे, तो इनसे हम क्वेश्चन आपको कराने वाले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखिए, और ये जो 2 क्लासें हैं इनके बाद में आपका हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 नंबर का जो आपका हिस्ट्री आता है पैट के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको नेशनल मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, जो 5 नंबर का आता अलग से उसके क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? वास्को डी गामा उतरा था कालीकट में, किस वर्ष उतरा था? 1498 में उतरा था। कब? 1498 में। अगर उसने एग्जैक्ट डेट पूछी तो आपको 20 मई लगा देना है। ठीक है, 20 मई 1498। और ये कहाँ उतरा था? ये कालीकट पे उतरा था। कालीकट कहाँ पर है? कालीकट है आपका केरल में। ठीक है, केरल के अंदर है कालीकट। ठीक है, जो कालीकट तट है ना, वो केरल का जो एक मालाबार है, मालाबार, ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है। मालाबार का जो तट है कालीकट, वहाँ उतरा था। केरल के अंदर एक मालाबार जगह है जहाँ पे कालीकट नाम का एक तट है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, अगर पूछ ले आपसे कि वास्को डी गामा का जो स्वागत था वो किसने किया था, तो इनका स्वागत किया था, ये जब वहाँ का शासक था जमोरिन ने किया था। ठीक है, जमोरिन ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक जिसने या ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? किस वर्ष की थी समुद्री मार्ग की खोज? ये की थी 1498 में। ठीक है, जब आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। और तीसरी बार भारत की यात्रा जो की थी वास्को डी गामा ने, वो कब की थी? देखिए, तीसरी बार की थी 1524 में। ठीक है, अगर दूसरी बार का पूछे तो 1502 में। पहली बार का 1498 आपको बता ही दिया, दूसरी बार का 1502 और तीसरी बार का 1524। चलिए अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था या कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था आपका 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 23 जून। कब? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किस किस के बीच हुआ था। तो ये जो हुआ था ये अंग्रेज, कौन? अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? ये होता बंगाल के नवाब सिराज उद दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब हैं एक सिराज उद दौला, सिराज उद दौला, उनके बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में कौन जीता था? तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराज उद दौला को पराजित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए, अभी मैंने इसका डिटेल बताई थी। प्लासी की जो लड़ाई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर, सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? बताइए कि किस में हराया था? यह भी क्वेश्चन बताया था। ये प्लासी की लड़ाई में हराया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी। अभी क्वेश्चन कराया था इससे पहले, उसमें आपको बताया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? ये भुगतान था 26 लाख रुपए का। किसका? कितने का? 26 लाख रुपए का। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 26 लाख रुपए का। अगर यहाँ पूछ ले कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो कब, क्या बताओगे? चलिए इसका कमेंट करके बताइए कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था।
ये आपके लिए है क्वेश्चन। चलिए फिर अगले पर चलते हैं। देखिए फिर, बक्सर के युद्ध के बाद किसने या किस नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था? ये सौंपा गया था अवध को। किसे? अवध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? ये पराजित किया था 1612 में। कब किया था? 1612 में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में बात की जाए थोड़ी बहुत, तो बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर यहाँ पूछ ले आपसे कि इस युद्ध में नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजी सेना का, तो ये किया था बेस्ट ने। ये पूरा नाम इनका, इन्हें कैप्टन बेस्ट के नाम से जानते हैं। कैप्टन बेस्ट ने किया था इनका नेतृत्व। ठीक है, अंग्रेजों की जो विजय थी ये, इसमें पुर्तगाली जो थे उनकी जो एक अधिकार की जो निरंतरता थी ना, वो भंग हो गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? किस शहर से है? वो शहर आपका मंगलूर नहीं होगा, मैसूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। तो बात की जाए, यहाँ इसने पूछा है कि वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो शहर कौन सा है? वो शहर है श्रीरंगपट्टनम। क्या? श्रीरंगपट्टनम, अभी बताया था। श्रीरंगपट्टनम कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत के उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? किसने मांगी थी? तो देखिए, ये मदद जो मांगी गई थी, ये टीपू सुल्तान के द्वारा मांगी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था? वो मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये श्रीरंगपट्टनम जो है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये जो श्रीरंगपट्टनम है, एक सेकंड दीजिए। हाँ, ये जो श्रीरंगपट्टनम है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं आपको श्रीरंगपट्टनम भी मिल सकता है और कहीं आपको श्रीरंगपट्टनम भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ये किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था टीपू सुल्तान को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी होगा। किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, बम्बई या बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो जो पहली यात्री ट्रेन थी वो 1853 में चली थी, 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये जो पहली ट्रेन चली थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये बम्बई जो है, बम्बई से थाने चली थी। ठीक है, थाने, कहीं कहीं आपको ये थाने भी आएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो कंफ्यूज इसमें भी मत होइएगा आप। ठीक है, तो ये इनके बीच चलाई गई थी। और ये जो चली थी, ये उस टाइम पे चली थी जब गवर्नर जो जनरल था अपने भारत में, वो कौन था? वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके शासन में चली थी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? वो कौन सा दूसरा प्रांत था? वो प्रांत था मैसूर। कौन सा? मैसूर था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। मैसूर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। बताइए, ब्रिटिश साम्राज्य में जो अवध का विलयन हुआ था वो 1856 में हुआ था। कब? 1856। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1856 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को लिया था 1856 में। कब? 1856 में कब्जे में लिया था। ठीक है, अवध को। और जब कब्जे में लिया था तब अवध का शासक कौन था? ये सॉरी माफ करना, हाँ शासक भी बोल सकते हैं आप, नवाब भी बोल सकते हैं। तो नवाब था बाजिद अली शाह। कौन? बाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? एक सेकंड, ये रिपीट क्वेश्चन है क्या? हाँ ये रिपीट हो गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए थे। कहाँ चले गए थे? और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ये गठन हुआ था, ये चले गए थे कहाँ? इलाहाबाद चले गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ? इलाहाबाद चले गए थे 1858 में। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और दिल्ली डिवीज़न को जो छोड़कर उत्तर पश्चिमी का जो प्रांत का जो गठन हुआ था। और देखिए इसमें जो एक था 1857, क्या 1857 का जो विद्रोह हुआ था या बोल सकते हैं क्रांति हुई थी, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो वो जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग ही था उस समय भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? ये हुआ था किसके द्वारा? चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। तो ये हुआ था आपका कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1905 में। चलिए फिर देखिए, अगर पूछ ले कि बंगाल विभाजन के निर्णय की जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 20 जुलाई। कब? 20 जुलाई 1905। हाँ 20 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, 20 जुलाई 1905। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था? मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। ये 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1909 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? यह अधिनियमित हुआ था 1909 में। कब? 1909। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1909 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? यह थे आपका लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? किसने की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? कौन सी प्रणाली थी वो प्रणाली थी दस्तक। कौन सी? दस्तक थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू हुई थी या की गई थी? महालवाड़ी प्रणाली हुई थी आपकी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का जो विलय नीति थी उसका जो प्रथम शिकार हुआ था वो सतारा हुआ था। क्या? सतारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले या पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? ये रेड क्लिफ थे। कौन? सिरिल रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, सिरिल रेड क्लिफ थे। ठीक है, और चलिए और देखिए एक रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इसका जो संबंध है वो इन्हीं से है। ठीक है, सिरिल रेड क्लिफ से ही संबंध है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये विद्रोह हुआ था आपका 1806 में। 1806 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 10 मई। कब? 10 मई 1857 यानी 10 मई 1857 में हुई थी। ठीक है, मेरठ स्थित छावनी में। ठीक है, और ये जो भारत स्वतंत्रता आंदोलन है उसका ये प्रथम विद्रोह था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? वो जो आपत्ति थी ये थी आपकी एनफील्ड पर। क्या? एनफील्ड। एनफील्ड क्या है? तो एनफील्ड क्या है ये आपको बताना। देखिए पहले आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। जो 1857 के सिपाही विद्रोह जो था, इसमें जो सिपाही विद्रोह में जो घटना थी वो थी तत्कालीन जो कारण था, ये तत्कालीन कारण बोल सकते हैं। ये जो चर्बी जो कारतूस थी वो चर्बी लगे कारतूस थे। तो चर्बी जो थी वो किसकी चर्बी थी? तो चर्बी बताई जाती है किसकी? ये गाय की और सूअर की चर्बी बताई जाती है। ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी। ठीक है, और एनफील्ड क्या है? ये एनफील्ड जो है एनफील्ड राइफल है। क्या है? एनफील्ड राइफल है ये। चलिए अगले पर चलते हैं और देखिए इसमें जो ये आपत्ति थी नहीं, ये जो आपत्ति थी ये क्यों थी? क्योंकि जो ये सूअर के और गाय की चर्बी से जो बनाए गए कारतूस थे ना, और उसमें जो राइफल यूज होती थी, जिस राइफल में यूज होते थे उसमें जो कारतूस ये लगाते थे तो ये ना लगाने से पहले दांतों से खींचने पड़ते थे। ये दांतों से खींचने पड़ते, तो इसीलिए जो हिंदू वो गाय की वजह से और मोमदन जो थे वो सूअर की वजह से भड़क गए थे। इसी वजह से ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था ये 1857 में भी बताया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? किसने नहीं कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ये थी आपकी हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से थी ये लखनऊ। कहाँ? ये थी लखनऊ में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। कौन थी ये बाजिद अली शाह जो थी इनकी पत्नी थी। ठीक है, और ये बिरजिस कादिर की माँ थी, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगला है अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? अभी बताया था, घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया। तो देखिए इसका राइट आंसर बेगम हजरत महल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। कहाँ दी थी? तो ये जो फांसी दी गई थी ये शिवपुरी में दी गई थी। कहाँ? शिवपुरी। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, शिवपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि फांसी कब दी गई थी तो 1859 में। अगर आ जाए
कि डेट भी आ जाए उसके अंदर कि किस डेट को दी गई थी, तो 18 अप्रैल को, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, 18 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह था उसमें कानपुर के नेता नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि कौन कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। देखिए पहले आपके, चलिए कानपुर की बताई जाए तो कानपुर से, राइटिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, कानपुर से कौन थे? कानपुर से थे आपके कौन? नाना साहब थे, नाना साहेब, ठीक है। अगर पूछ ले दिल्ली, तो दिल्ली से कौन थे? तो ये थे जनरल बख्त खां, जनरल बख्त खां, ठीक है, बख्त खां। अगर पूछ ले कि ग्वालियर से कौन थे? ग्वालियर, तो ग्वालियर का आपको बताना है तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्वालियर से थे। तात्या टोपे कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। और अगर पूछ ले आपसे लखनऊ, अभी बताया था, लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। और यहाँ पूछ ले आपसे कि बिहार से कौन थे? तो बिहार से कौन थे? तो बिहार से थे कुंवर जगदीश सिंह। कौन? कुंवर जगदीश सिंह, ठीक है। और यहाँ अगर पूछ ले आपसे कि झांसी से कौन थे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं झांसी का अलग से लिखवा देता हूँ, आई होप आप ले चुके होंगे। चलिए देखिए झांसी के कौन थे? झांसी के थे रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने नेतृत्व किया था इन जगह का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे? तो पल्ली आंदोलन आपका तमिलनाडु से संबंधित। कहाँ से? तमिलनाडु के, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बाबा रामचंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम यहीं रखते हैं। इसका हमने पार्ट 1 करा दिया, पार्ट 2 हम कल कराने वाले हैं। पार्ट 2 के अंदर टॉपिक हमारा चेंज होगा, वो होगा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। क्या होगा? नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है, ये हम कल कराने वाले हैं। इसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कल तो आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे हम ऑफ रखते हैं, सैटरडे संडे। लेकिन आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि सैटरडे संडे में जो हमारा ऑफ रहता है उसमें मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कुछ अलग से टॉपिक करा दिए जाए। जैसे हिस्ट्री आपकी चल रही है, ठीक है, हिस्ट्री चल रही है और आपकी साइंस चल रही है। अब मैंने सोचा है कि सैटरडे संडे यानी कि 2 दिन 2 टॉपिक किसके? स्टैटिक जीके के करा दिए जाएं हर सैटरडे संडे, तो आपका सिलेबस भी जल्दी से कवर होगा। तो बताइएगा कि कैसा लगा अगर मैं ऐसा करता हूं तो। देखिए कल आपकी स्टैटिक जीके का अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला, कमेंट आपकी आई, तो आपको स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, एक टॉपिक करा दिया जाएगा हर दिन, सैटरडे में और संडे में, हर सैटरडे संडे को, ठीक है। और कल हम कराने वाले हैं जो हमारी राष्ट्रपति बनी है अभी, राष्ट्रपति जो निर्वाचित हुई हैं मुर्मू, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है उनका द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो उनके बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी जाए, कोशिश करूँगा वीडियो अच्छे से बनेगी, उसकी पूरी डिटेल, जैसे मुर्मू का पूरा जीवन काल, मुर्मू जी का जो पूरा जीवन काल है वो, और उस बीच में वो किस किस पद पर रही हैं, कब कब उन्हें कौन कौन सा पद मिला है और कितने वर्ष तक रही है, इस बारे में पूरी डिटेल उनके बारे में बता दी जाए, ठीक है। कल हम एक वीडियो उसके बारे में साझा करेंगे आपके साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।